हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी ओज द ग्रेट एंड पावरफुल के बारे में, जो 2013 में रिलीज हुई थी। मूवी की खास बात यह है कि इसमें बहुत ही बेहतरीन एनिमेशन का इस्तेमाल किया गया है, प्लस ये एडवेंचर कम फैंटेसी मूवी है। मूवी की शुरुआत 1905 कैंसस में होती है, जहां ऑस्कर नाम का एक आदमी एक मूविंग सर्कस में बतौर जादूगर काम कर रहा होता है। पर वो कोई असल जादूगर नहीं होता, वो बस छोटे मोटे ट्रिक्स करके लोगों को बेवकूफ बनाया करता था। साथ ही वो हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट किया करता था। जब सर्कस के स्ट्रॉन्ग मैन को पता चलता है कि ऑस्कर ने उसकी वाइफ के साथ भी फ्लर्ट किया है, तो वो उस पर बहुत नाराज हो जाता है और इसीलिए वो उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ऑस्कर एक हॉट एयर बलून में बैठकर वहां से फरार हो जाता है। ऑस्कर को लगता है कि वो अपनी मुसीबतों से बच गया है, पर ये तो अभी शुरुआत थी। ऑस्कर का हॉट एयर बलून जाकर एक टॉर्नेडो में फंस जाता है, जो उसे ले जाकर एक अलग ही दुनिया में फेंक देता है, जो बेहद खूबसूरत होती है। ऑस्कर उस जगह को एडमायर कर ही रहा होता है कि उसके सामने विच टिटोरा आ जाती है, जो थोड़ी सी बेवकूफ किस्म की होती है। विच टिटोरा ऑस्कर को इस तरह से नीचे गिरता हुआ देख बहुत एक्साइटेड हो जाती है। वो ऑस्कर को ये बताती है कि वो लैंड ऑफ ऑज में है। साथ ही वो ये जानकर बहुत हैरान होती है कि ऑस्कर का निकनेम ऑज होता है। ऑस्कर के ट्रिक्स को देखकर टिटोरा को लगता है कि ऑस्कर वही जादूगर है जो उन्हें विकेट विच से बचाएगा और राजा बनकर उनके देश में अमन और शांति लेकर आएगा, जैसे कि भविष्यवाणी में कहा गया था। ऑस्कर भी राजा बनने के और ढेर सारे पैसों के लालच में टिटोरा को झूठ कह देता है और वो कहता है कि वो एक असल जादूगर है। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, उसी दौरान उन्हें बहुत ही भयानक सी आवाज सुनाई पड़ती है। टिटोरा ऑस्कर को बताती है कि ये विकेट विच के भेजे सोल्जर्स हैं, जो वहां ऑस को मारने आए हैं। जिससे बचने के लिए वो लोग वहां से भाग निकलते हैं और जाकर एक केव में छुप जाते हैं, जहां ऑस्कर बहुत सारे ट्रिक्स करके टिटोरा को काफी इम्प्रेस कर देता है। साथ ही वो अपनी फ्लर्टिंग स्किल से टिटोरा को अपना दीवाना बनाने लगता है। टिटोरा ऑस्कर को बताती है कि विकेट विच बेहद खतरनाक है और उसने थ्रोन के लिए अपने पिता को मार दिया था। ऑस्कर रात भर टिटोरा को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता और सुबह होने तक टिटोरा पूरी तरह से उसके प्यार में पागल हो जाती है। जब वे लोग एमरल्ड सिटी के रास्ते में होते हैं, तब टिटोरा को अपने सामने एक फ्लाइंग मंकी फाइनली फंसा हुआ नजर आता है, जिसे टिटोरा ऑस्कर को बचाने के लिए कहती है। जब ऑस्कर उसे बचाने जाता है तो वो अपने पीछे एक शेर को पाता है, जिसे वो ट्रिक कर कर वहां से भगा देता है और ये देखकर फाइनली भी ऑस्कर से काफी इम्प्रेस हो जाता है। और जब फाइनली को पता चलता है कि ऑस्कर वही विजिट है जो उन्हें बचाने आया है, तो वो अपने आखिरी दम तक उसका सर्वेंट बनने का डिसाइड करता है। जब वे लोग एमरल्ड सिटी पहुंचते हैं तो ऑस्कर को काफी ग्रैंड वेलकम मिलता है, जिसके बाद वो कासल में चले जाते हैं, जहां थ्रोन को देखकर ऑस्कर काफी खुश हो जाता है और वहीं उसकी मुलाकात इवनोरा से होती है, जो टिटोरा की बड़ी बहन होती है। इवनोरा ऑस्कर को आराम करने के लिए भेजकर टिटोरा पर काफी नाराज होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसे विकेट विच ने भेजा होगा। पर टिटोरा उसे समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसके बाद इवनोरा ये कहती है कि ऑस्कर को उसे भी साबित करना होगा कि वो वही विजिट है जिसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी। उसके बाद इवनोरा ऑस्कर को कासल का टूर देती है और आखिर में उसे ट्रेजर रूम में ले जाती है, जहां इतना सारा गोल्ड देखकर ऑस्कर पागल ही हो जाता है। पर इवनोरा उसे बताती है कि ये गोल्ड और थ्रोन उसका तब तक नहीं हो सकता जब तक कि विकेट विच जिंदा है, और ये सब हासिल करने के लिए उसे सबसे पहले डार्क फॉरेस्ट जाकर विकेट विच की वॉन्ड तोड़नी होगी, जिससे वो खुद ब खुद ही मर जाएगी। इवनोरा उसे टाइम वेस्ट ना करने के लिए कहती है और फौरन ही निकलने के लिए भी कहती है, जिस वजह से ऑस्कर सुबह होते ही टिटोरा से मिले बगैर ही वहां से फाइनली के साथ निकल जाता है। रास्ते में उन्हें एक गांव से धुआं उठता हुआ नजर आता है और जब वो लोग जाकर उसे चेक करते हैं तो वो गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका होता है। फिर उन्हें एक घर से रोने की आवाज आती है, जहां उन्हें एक चाइना डॉल मिलती है जो बेहद जख्मी हालत में होती है। वो उन्हें बताती है कि विकेट विच के सोल्जर्स ने उसकी फैमिली और गाँव के पूरे लोग को मार दिया है। जिसके बाद ऑस्कर डॉल के पैरों को ग्लू की मदद से ठीक कर देता है और फाइनली और डॉल को ये मैजिक लगता है। उसके बाद डॉल ऑस्कर के साथ जाने के लिए जिद करने लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल अकेली होती है। इसलिए ऑस्कर फाइनली और डॉल के साथ डार्क फॉरेस्ट की तरफ निकल पड़ता है। काफी लंबे सफर के बाद वो लोग डार्क फॉरेस्ट पहुंचते हैं, जो बेहद खौफनाक होता है। रास्ते में उनके ऊपर कुछ चीजें नजर रख रही होती हैं और जब वो लोग पलट कर देखते हैं तो वो गायब हो जाती है। असल में वो ट्री ट्रंक्स होते हैं जो उन तीनों पर हमला कर देते हैं और बहुत मुश्किलों के बाद वो तीनों उससे बचकर भाग निकलते हैं और आखिर में एक गेट के पास आकर पहुंचते हैं, जहां उन्हें विकेट विच दिखती है।
विच गेट खोलने के लिए अपनी वॉन्ड को साइड में रख देती है। इस पर ऑस्कर फाइनली को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भेजता है और जब विच फाइनली की आवाज से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है तब ऑस्कर उसकी वॉन्ड को उठाकर वहां से भाग जाता है। वो उसे तोड़ने ही वाला होता है तभी विच आकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं। पर जब ग्लिंडा अपने चेहरे से कपड़े को हटाती है तो ऑस्कर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वो इग्नोरा और टिटोरा से भी बेहद खूबसूरत होती है। ग्लिंडा पूरी कहानी ही बदल कर रख देती है। वो ऑस्कर को बताती है कि वो असल में गुड विच है और विकेट विच दरअसल इग्नोरा है। वो ऑस्कर को बताती है कि इग्नोरा ने सबको बेवकूफ बनाकर रखा है, अपनी बहन टिटोरा को भी। असल में उसने किंग को पॉइजन किया था और सब इल्जाम लिंडा पर डाल दिया था कि उसने थ्रोन के लिए अपने पिता को मार दिया है। उसके बाद लिंडा ऑस्कर को अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ इग्नोरा अपने क्रिस्टल बॉल में ये सब देख लेती है, जिसकी वजह से उसे काफी गुस्सा आता है। तभी वहाँ टिटोरा भी आ जाती है और वो ऑस्कर को लिंडा के साथ देखकर काफी खुश हो जाती है और समझती है कि अब ऑस्कर भविष्यवाणी को पूरी करने वाला है। पर इग्नोरा अब उससे सच तो बता नहीं सकती थी, इसीलिए वो टिटोरा को झूठ कह देती है और उससे कहती है कि जो प्यार के वादे ऑस्कर ने टिटोरा से किए थे वो इग्नोरा के साथ भी किए थे और अब वो लिंडा के साथ भी वही कर रहा है। ये सुनकर टिटोरा का दिल टूट जाता है और उसके सारे ख्वाब बिखर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ इग्नोरा अपनी पूरी आर्मी को ऑस्कर और लिंडा को मारने के लिए भेज देती है। जब ऑस्कर लिंडा को बताने ही वाला होता है कि वो कोई असल जादूगर नहीं है, तब तक पूरी आर्मी उनके ऊपर हमला कर देती है, जिस वजह से वो लोग वहां से भागने लगते हैं और भागते हुए वो लोग एक माउंटेन के क्लिफ पर आकर पहुंचते हैं। अब क्योंकि ऑस्कर उन्हें बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है, इसीलिए लिंडा ऑस्कर से नाउम्मीद होकर उन्हें क्लिफ से कूदने के लिए कहती है। इतने सारे क्रीचर्स को अपने पीछे आता देख वो सभी ऐसा ही करते हैं, जिस पर लिंडा उन्हें मैजिक बबल में डाल देती है और अपने साथ लेकर अपने किंगडम की तरफ बढ़ जाती है, जो कि एक बबल बॉल से कवर्ड होता है, ताकि ग्लिंडा अपने लोगों को एनिमीज से बचा सके। उस बबल बॉल को सिर्फ साफ दिल के लोग ही पार कर सकते हैं। ऑस्कर को लगता है कि वो मर जाएगा, पर वो भी उस बबल बॉल को पार कर लेता है, जिस पर वो खुद भी काफी हैरान हो जाता है। ग्लिंडा का किंगडम इग्नोरा के किंगडम से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। सब लोग ऑस्कर को विजिट समझते हैं और बेहद खुशी से उसका वेलकम करते हैं। ऑस्कर वहाँ ग्लिंडा को बता देता है कि वो कोई असली जादूगर नहीं है और ग्लिंडा जवाब में उससे ये कहती है कि वो ये बात जानती है। उसे ये भी पता है कि ऑस्कर एक खुदगर्ज, डरपोक और झूठा इंसान है, पर उसके लोगों ने विजिट का बहुत इंतजार किया है और वो उन सभी को नाउम्मीद नहीं करना चाहती, इसीलिए वो ऑस्कर को झूठ बोलने के लिए कह देती है। ये सब टिटोरा क्रिस्टल बॉल में देख रही होती है और ग्लिंडा और ऑस्कर को साथ देकर टिटोरा का दिल और टूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर इग्नोरा उसे खुद की तरह विकेट बनाने का डिसाइड करती है। इसीलिए वो उसे एक मैजिकल ग्रीन एप्पल देती है, जिसे खाकर टिटोरा एक विकेट विच में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके ऊपर ऑस्कर से बदला लेने का धुन सवार रहता है। वहीं दूसरी तरफ ग्लिंडा ऑस्कर को किंगडम के लोगों से मिलाने लेकर जाती है, ताकि वो उन्हें फाइटिंग के लिए मना सके, पर वो सभी फाइट नहीं कर पाते क्योंकि वो किंगडम के अच्छे लोग होते हैं। पर तभी टिटोरा मैजिकल बबल को तोड़ती हुई अंदर आ पहुंचती है, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई होती है। वो अपने नए रूप में वहां आती है, जो बेहद खतरनाक होता है, और उन्हें बताती है कि वो अपनी बहन इग्नोरा के साथ वहां पर अपनी आर्मी के साथ आएगी और वो सबसे पहले ऑस्कर को खत्म कर देगी, और ऐसा बोलकर वो उन्हें धमकी देते हुए वहां से चली जाती है, जिस वजह से वहां पर डर का माहौल हो जाता है और ऑस्कर भी वहां से निकलने के लिए अपने सामान पैक करने लगता है। तब लिंडा उसके पास पहुंचती है और उसे समझाती है कि वही उनकी आखिरी उम्मीद है। भले ही वो कोई असली जादूगर नहीं है, पर वो तभी भी उनकी मदद कर सकता है, जिस पर ऑस्कर ये डिसाइड करता है कि वो अपने स्किल्स का इस्तेमाल करके उन सबको बचाएगा। ऑस्कर गांव के लोगों को उनके स्किल के हिसाब से उन्हें काम बांट देता है और लिंडा के साथ मिलकर एमरल्ड सिटी पर हमला करने का प्लान बनाता है। वहीं दूसरी तरफ विकेट सिस्टर्स भी अपनी आर्मी को तैयार कर लेते हैं। यहाँ ग्लिंडा के लोग ऑस्कर को बिल्कुल भी मायूस नहीं करते और वैसी ही चीजें बनाते हैं जैसी कि ऑस्कर ने उन्हें बनाने के लिए कही थी, जिस पर ऑस्कर काफी खुश हो जाता है। उसके बाद ऑस्कर टिंकर को एक हॉट एयर बलून बनाने के लिए भी कहता है, पर वो इस बात को राज रखने का वादा भी उससे लेता है। ऑस्कर मंचकिंस के साथ एमरल्ड सिटी में घुस जाता है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा अपने लोगों के साथ विकेट विच की आर्मी के साथ फाइट करने में लग जाती है। ग्लिंडा अपनी पावर से कासल के आसपास स्मोक कर देती है, जिसमें उसके लोग फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ विकेट विच के सोल्जर्स भी उनके ऊपर हमला कर देते हैं, पर तब उनके ऊपर ये रिवील होता है कि ये एक ट्रिक थी और वो कोई असल लोग नहीं बल्कि पपेट होते हैं। फॉग खत्म होने पर फ्लावर्स में पॉइजन होने के कारण सारे फ्लाइंग क्रीचर्स वहाँ बेहोश हो जाते हैं।
वो लोग अपनी जीत की खुशी मना ही रहे होते हैं, तभी फ्लाइंग क्रीचर्स आकर लिंडा को पकड़ लेते हैं और इवनोरा के मैजिक की वजह से लिंडा की वॉन्ड नीचे गिर जाती है, जिसे डॉल उठा लेती है। इवनोरा लिंडा को होस्टेज बनाकर सिटी में ले जाकर बीच में टाई अप कर देती है और लोगों को डराने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर गोल्ड को भरकर हॉट एयर बलून में वहां से भागने लगता है, जिसे टिटोरा देख लेती है। वो नीचे आके सबको बताती है कि उनका विजिट एक भगोड़ा है जो हॉट एयर बलून में भाग रहा है, जिसके बाद वो हॉट एयर बलून पर हमला कर देती है और उसमें आग लगा देती है। विकेट सिस्टर्स को लगता है कि वो जीत गए हैं, पर ये सब दरअसल ऑस्कर का प्लान होता है। और तब आखिर में वो अपने सबसे कमाल ट्रिक की ओर बढ़ता है। जब विकेट सिस्टर्स लिंडा को मारने वाले होते हैं, तभी अचानक वहां की लाइट्स गायब हो जाती है और एक ब्लास्ट होता है और ऑस्कर की इमेज टेक्सिनोस्कोप की मदद से सबके सामने आ जाती है। वो विकेट सिस्टर्स को काफी डरा देता है और उसके गार्ड्स भी कुछ नहीं कर पाते। इसी सब में डॉल लिंडा की वॉन्ड उसे दे देती है, जिस वजह से लिंडा वहां से फ्री हो जाती है। ऑस्कर और उसकी टीम टिटोरा को फायरवर्क्स से काफी डरा देते हैं और वो वहां से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ लिंडा इवनोरा के पास जाती है, जहां उनके बीच बेहद कमाल फाइट होती है। लिंडा इवनोरा का लॉकेट तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो ओल्ड लेडी में बदल जाती है, जिसके बाद लिंडा उसे कासल से नीचे फेंक देती है और वो मर जाती है। आखिर में वो सभी एक हैप्पी किंगडम में रहने लगते हैं और लिंडा ऑस्कर से अपने प्यार का इजहार करती है और वो लोग किस करते हैं और कुछ इसी तरह से मूवी खत्म हो जाती है।